एक मित्र पूछते हैं कि सुना है जो ज्ञान ध्यान के रास्ते पर आगे चलेगा उसका भविष्य परमात्मा खुद संरक्षित करेगा। तो ये क्या सच होता है? पूछा है। मित्रों, ये सच होता है। ये एक नियम है, शाश्वत नियम है और सभी पर यह लागू होगा। तो कैसे ये सच है, इसको मैं आपको तार्किक रूप से कहेंगे तो अच्छे से वो समझा दूंगा। तो उससे पहले कुछ उदाहरण, ऐसे बहुत उदाहरण है जो ज्ञानी ध्यान करने चाहते थे तो अगर उनको कुछ परेशानी हो जाती, कुछ समस्या होती, तो कहीं ना कहीं से उनको सहयोग मिलती। तो इसका उदाहरण मैं अपने को ही देता, क्योंकि मेरा भी ऐसा अनुभव है। अगर मेरा अनुभव है तो ये बात और भी प्रामाणिक होगी, क्योंकि ये खुद का अनुभव है। तो मित्रों, मैं जब से मुझे याद है बच्चों में, वहाँ से आज तक ऐसा आदमी रहा कि जो अपने अंदर की दुनिया को खोजते रहा है और उसी में वो व्यस्त होता है, उसी में वो लीन होता है और बाहर की दुनिया के बारे में उसको कुछ पता नहीं। अभी तक आप हैरान हो जाओगे कैसे काम चलता है, मुझे भी पता नहीं। मुझे जब मैं 22 साल में मैंने जब मास्टर्स डिग्री किया था, तो उसके बाद मैंने कॉलेज पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बहुत साल तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरा तलब कितना आता है और कहाँ तक का आया, और जो है लाइब्रेरी किधर है और ऑफिस रूम और सहायक रूम किधर है। मेरे पास 10 वर्ष से काम कर रहे हैं 60-70 प्रोफेसर, तो कुछ को तो मैं चिंता ही नहीं, जानता ही नहीं। तो मैं इतना आंतरिक हूँ, मुझे बच्चों से भी पता नहीं होता। मैं एक गरीब परिवार से, मेरा माता पिता जो है खेती किसानी करते थे, मगर मुझे पता नहीं होता था कि हमारा जो खेत कहाँ कहाँ है, मुझे पता नहीं होता था और मैं कुछ काम भी नहीं करता था। मैं एक जगह पर बैठना, अकेला बैठना, बस उसी में मस्त होना और अपने ही काल्पनिक दुनिया में अनेक कल्पना की उड़ान करना और उसी में जो मस्त हो जाना। तो ये मेरा हैबिट था। तो इसलिए मेरा मित्र भी खास हुए नहीं। कोई 2-4 ऐसे मित्र होते थे जहाँ भी मैं होता था, तो कोई दुश्मन भी नहीं होते थे, क्योंकि कोई मित्र ही नहीं होते थे। तो ऐसे ही मेरा जीवन जो चलते आया और मैं कुछ काम नहीं करता था। जंगल जाना, अकेले बैठना, ध्यान करना, पढ़ना, तो पूरा जीवन में मैं ये करता था। तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं बचता था कि और कुछ काम कर सकूं। तो मित्रों, तो अभी तक जो है, जो भी मुझे आवश्यक बाह्य दुनिया के लिए हो, वो सब मिला है, अपने आप ही मिला है। जब मुझे किसी चीज़ का आवश्यकता हो जाता तो कहीं न कहीं से उसका इंतज़ाम हो जाता है, मुझे लगता है, मालूम है। मैंने ज़मीन खरीदा, घर बना लिया, प्रेम किया, शादी किया, बच्चे पैदा हो गए और बहुत जो लोग और करते हैं बाह्य दुनिया में, जिसको सफल होना बोलते हैं, तो वो सब चीज़ मैंने कर लिया, मगर अपने आप हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने कर लिया, मैं तो इस किस्म का आदमी था। मुझे तो पता नहीं होता था कि ये ज़मीन जो है कितनी फीट, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है उसकी, और जो है कितना उसमें रुपया होता है। मैंने अपना खुद का खेत ही नहीं कभी देखा था। तो बाह्य दुनिया के बारे में मुझे एक अनजान जैसा आदमी में रहा। फिर भी जो आवश्यक है बाह्य दुनिया में करना, वो सब अपने आप बन जाती है। न जाने कहाँ से क्या हो जाता। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सारी होती है, जो आवश्यक होती है वो पूरी होती है ना। तो
अगर कहीं समस्या आ जाए कि कहीं पर पैसे की समस्या हो जाए तो वो भी इंतज़ाम हो जाता है। आप जैसे किसी लोग को आपकी खलती से भी मेरे पास आ सकता है, आ रहा है ना? तो मैं क्या मानूँ इसको? हो रहा है, संरक्षित हो रहे हैं हम। हमको जो चाहिए आवश्यक, जो अच्छा हो वो सब होता है। और ऐसे उदाहरण बहुत हैं। आपने एक भारतीय महान संत है राम तीर्थ, तो उनकी कहानी सुनी होगी। तो अकेले जो है जंगल में ध्यान करते थे और साथ में कुछ खाने पीने का सामान नहीं रखते थे। वो ये बोलते थे कि जिस परमात्मा ने मुझे जन्मने से पहले मेरी माँ के कोख में जो है स्तन में दूध दिया है, तो वही मेरा आगे मुझे दे देगा। तो मुझे इकट्ठा करना आवश्यक नहीं। तो इकट्ठा करने का वो विरोधी थे। तो इसलिए वो सुबह किसी ने लाकर खाना उनको दे दिया तो शाम को वो नहीं बचाते। वो लोग बोलते थे कि आप शाम भी खाएं, कोई आए ना आए आप भूखे रहना पड़ेगा। मगर वो बोलते थे कि आप ये फिरता ले जाओ, क्योंकि जो अभी लाया वो शाम को भी लाएगा। तो मित्रों, एक बार ऐसा हुआ कि एक वो गोठाला उसके प्रेम में पड़ गया, राम तीर्थ जी के प्रेम में पड़ गया, एक किसान। और वो उनके सेवा में सुबह और शाम उनको खाना देते रहा। मगर रामकृष्ण कभी भी उसको धन्यवाद नहीं देते थे। इस बात पे उसे चोट लगती थी। वो ये मानता था कि इस गुरु को मैं जो हूँ सेवा कर रहा हूँ, इसको खाना पिला रहा हूँ सुबह शाम, ये मुझे धन्यवाद भी नहीं देता है, कभी कभी दिया ही नहीं। ऐसे देखता है कि जैसे मैं उसका नौकर हूँ। इस तरह से वो मुझे व्यवहार करता है। तो एक दिन उसने राम तीर्थ को कहा कि मैं शाम को नहीं आऊँगा। वही उसने ये सोचा कि मैं ये नहीं दूंगा तो फिर ये इसको पता चलेगा कि मेरी इसको कितनी आवश्यकता है। तो वो सुबह शाम जो है नहीं गया। और जो है हाँ, राम तीर्थ ने उसको ये बोला कि तू चिंता मत करे, वो देगा तो कहीं न कहीं से दे देगा। तो कौन देगा इसको? तो इसीलिए वो छिप कर देखने लगा। तो उसी शाम जो है एक गाँव की एक महिला वो किसी जोगी को ढूंढते ढूंढते उधर आ गई, क्योंकि उसका घर में जो है कुछ पूजा पाठ हुआ था। तो एक ब्राह्मण ने बोल दिया था कि किसी साधु को खिला दो तो और अच्छा होगा। तो वो जो है अच्छे अच्छे खाने के सामान लेकर वो खोजती थी ऐसे कोई साधु को। तो किसी ने बता दिया कि जंगल में बैठते हैं, तो उधर आके उसको दे दिया। और राम तीर्थ ने से उससे बोला कि बहुत अच्छा लगा आपको मिलके स्वामी जी, आपको मैं कल भी ले लूँगी, आपको मैं खाना देते रहूँगी बोले। तो वो चले गई। तो उसके बाद जो गोठाला था, वो किसान था, वो आया और उसके पैर में पड़ गए। गुरुजी क्षमा करें, मैंने आपको गलत किया, मैं ही आपको जो है अब खाना लेकर आऊँगा। तो राम तीर्थ का ये मानना था कि वो विश्वास था एक, है ना, परमात्मा पर श्रद्धा थी। अगर आप किसी पर इतना श्रद्धा करोगे तो अगर वो है तो वो भी आपको कुछ ना कुछ श्रद्धा करेगा, वो भी आपको कुछ ना कुछ संरक्षित करेगा। तो करता है परमात्मा। बहुत उदाहरण है ऐसा, और अभी लंबा हो जाएगा वीडियो तो और उदाहरण बाद में करेंगे। तो इसमें ऐसे होता है कि जब कोई आदमी ध्यान करता है, अपने को जानने की यात्रा पे चलता है, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा कर्म होता है और उसमें अहंकार को गिराना होता है। जब आप अहंकार को गिराओगे तब क्या होगा कि आप अस्तित्व के हाथ में पड़ जाएंगे। जितना आपका अहंकार गिरेगा उतना आपको अस्तित्व आपको संरक्षित करेगा। जितना आप खाली होगे उतना भर जाओगे परमात्मा से। तो जब ध्यान ज्ञान तप इसमें हम जब काम करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा अहंकार का गिरना हो जाता है और कुछ शून्य का
अनुभव आ जाता है, तो उसमें अस्तित्व जो है हमको मिल जाता है फिर, है ना। तो अस्तित्व मिल जाता है हमको, तो एक बड़ी घटना हो जाती है, एक बहुत संबंध हो जाता है उसका, बाहर की दुनिया में भी एक फैलावट हो जाती है। तो वो अच्छी अच्छी तरंगों को जो है पृथ्वी के अपने तरफ आकर्षित होगा, फिर अच्छा अच्छा जो है वो उसके पास आएगा। आपने सुना होगा ना, जो गरीब घर में पैदा हुए संत है, तो बाद में जो है बहुत अच्छे अच्छे राजा भी उनके पास बैठने आते थे, जैसे कबीर हो गए, है ना। तो एक चमार भी, जिसको लोग घृणा करते थे, तो उसने भी वो पा लिया, तो उसके बाद जो है राजा लोग, सम्राट लोग भी उसके चरणों में पड़ गए। तो इसीलिए इतना प्रभाव होता है ना, सत्य का प्रभाव इतना होता है। ओशो जैसे प्रकटित हो गए तो कहाँ कहाँ के न जाने लोग आ गए। ओशो भी ऐसे ही गरीब घर में पैदा हुए थे, सामान्य व्यक्ति थे, और बोलने लगे, जो अनुभव किया शेयर करने लगे, और दुनिया में बहुत देशों से बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आके जो है उनके चरणों में बैठे, उनको रसपान किया। तो इतना तक हो सकता है अच्छा। और अस्तित्व के इस हिसाब से जो मंगलकारी है, जो बड़ा से भी बड़ा है, वो भी आपको दे देता है। तो ओशो को कितना मिला, कितना प्रेम मिला, कितना आनंद मिला, ऐश भी उनको उनके जैसे किसी ने किया, ऐश आराम, है ना। तो बात यह है कि अस्तित्व पर अगर हम छोड़ देंगे तो अस्तित्व भी हमको सहयोग करेगा। और दूसरी बात इसमें ये है कि जब अभी की हालत में जो है आप तो अभी जो है अज्ञान में है हम, है ना। तो इस अज्ञान में हम है, तो आगे भी इस अज्ञान से अज्ञान ही निकलेगा, और भविष्य जो हमारा आएगा वो भी अज्ञान ही होगा। और जब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ज्ञान का विकास हो जाएगा, यात्रा ही दो तरफ हो जाएगी, ज्ञान की तरफ की यात्रा होगी। तो इसलिए जो कुछ भी अच्छा है वो सब हो जाएगा, है ना। ये बात ऐसी है जैसे कोई 5-7 साल का लड़का बोल सकता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि ये शादी करना ये भी क्या बात है। तो भविष्य में शादी करना उसके लिए बहुत व्यर्थ की बात है, और ये झंझट में नहीं पड़ेगा, और उसको साहस भी नहीं होगा। मगर जब वो 18-20 साल के हो जाएगा, तब उसके भीतर जो हिम्मत भी आ जाएगी शादी करने का, है ना। तो पहले तो उसको पता नहीं था कि ये बात मैं कर सकता हूँ, मगर बाद में जो है उसके अंदर क्षमता आ जाती और उसके भीतर भैंस चढ़ जाता, उस ताकत से वो करवा देता। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे भीतर कुछ इस किस्म की एनर्जी हमको आगे बढ़ाएगी, शुभ दृष्टि वाली, मंगलकारी। तो आगे जो हम बनेंगे वो दूसरा ही मनुष्य बनेंगे, और जो एनर्जी हमको घेरेगी वही एनर्जी जो अच्छा काम है वो करेगी आपके हाथ से भी। तो अच्छा करेगी, अच्छा आपके दिमाग में विचार आएगा और अच्छा ताकत आएगा, वो काम आप करोगे, तो काम करोगे तो फल आएगा। तो इसलिए भविष्य इस हिसाब से भी संरक्षित होता है। तो इसलिए मित्रों, कुछ भी भविष्य का चिंता करना नहीं है, केवल एक बात करनी है कि इस रास्ते पे चलना है, और इस रास्ते में चलने के लिए ध्यान से सुनना है, और जो है साधना भी करनी है। तो साधना करने के लिए आप जिन मित्रों ने मेरी प्राइवेट वीडियो नहीं सुना है वो सुन सकते हैं। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर चैट करें, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक में दिया हुआ है। थैंक यू।